हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका PS टीचर एकेडमी पर। और आज डिस्कस करेंगे हम NCERT की जो हमारी सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड। और हमने यहाँ पर क्लास 3 जो है सारी कंप्लीट कर ली थी। और आज हमारे NCERT की जो सिलेबस है, हमारा जो क्लास चलेगी, आज क्लास 4 स्टार्ट होगी। और क्लास 4 का हमारा जो पहला चैप्टर है पार्ट 1, उसका जो चैप्टर है चलो चलें स्कूल। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है चलो चलें स्कूल। और CTET में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं और UP-TET में भी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और CTET में तो अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो CTET में सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT से। तो NCERT को हम एक्सप्लेन के साथ आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो वन बाई हम डिस्कस करते जाएंगे पॉइंट को। तो आप बारीकी से इस चीज़ को समझते जाना, या फिर आप जहाँ पर मुझे नोट कराने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वहाँ पर नोट भी कराता जाऊँगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, चलते हैं आगे। चलो चलें स्कूल। तो यहाँ पे लिखा है, आओ कुछ बच्चों से मिले और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। यानी कि जो बच्चे हैं, हम उन बच्चों से पूछें कि यहाँ पर कैसे कैसे स्कूल हैं। ठीक है, तो देखिए भी आगे हमें दे रखा है यहाँ पर। पहला है बांस से बना पुल। ठीक है, किससे बना पुल? बांस से बना पुल। ये कहाँ पर होता है? ये आपका असम में होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे कि बांस से बना पुल जो होगा वो आपका असम राज्य में पाया जाता है। ठीक है गाइस, अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये असम की कहानी दिखाई गई है अभी। ठीक है, और असम राज्य में अधिक बारिश होने के कारण जो घर भी होते हैं वो 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं बांस के खंभों पर। ठीक है गाइस, तो समझते जाना है और इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो असम में क्या है कि बहुत बारिश होते यहाँ पर बांस से बने पुल से बच्चे स्कूल जाते दिखाई देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर लिखने योग्य है, तो इसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी नोट्स बुक में। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए नेक्स्ट है, कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या यह आसान लगा? अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ। उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा। गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर? क्यों? देखिए, क्योंकि चप्पल रपट सकते हैं, पैर वहाँ से फिसल नहीं सकता, इसलिए जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान नहीं होगा। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं आगे क्या है। अब देखिए आगे है लद्दाख। ठीक, तो लद्दाख का जो एरिया है उसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए यह है लद्दाख। ठीक, लद्दाख में जो है बच्चे स्कूल से जाते हैं किससे? ट्रॉली से। ठीक है गाइस, ये होती है ट्रॉली बनी हुई होती है ये लकड़ी की, और यहाँ पे एक तार बंधा होता है एक सिरे से, और पत्थरों से यहाँ तार बहुत ज़बरदस्त बंधा होता है, और ये दूसरे सिरे पर भी बंधा होता है। यहाँ बच्चे इस पुल ये जो ट्रॉली है यहाँ एक एक दो दो बच्चे बैठ जाते हैं, और इस ये ट्रॉली जो है आगे की ओर चली जाती है और वहाँ इनको पार करने में मदद करती है बच्चों को। ठीक है गाइस, तो देखिए इसके बारे में सुन लेते हैं। देखिए, स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं
और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नोट करने योग्य है। ठीक, तो आप इस पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट करके लिख सकते हैं, और क्वेश्चन वो सीधे सीधे यहीं से वो बना देता है कि लद्दाख की विशेषता बताइए। तो इनमें से एक ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन किसी और से दे देगा। ठीक है गाइस, अगर आपने ये पढ़ रखा होगा तभी आप ऑप्शन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए। तो लद्दाख में कौन सी जो बच्चे यूज करते हैं वो किसे यूज करते हैं? तो लकड़ी से बनी एक ट्रॉली है जो बच्चे स्कूल जाने के लिए उसको यूज करते हैं, नदी पार करने के लिए। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। देखिए, ये कोई एक गतिविधि दी है, करके देखें। मतलब चित्र फर्स्ट और चित्र सेकंड, यानी कि चित्र फर्स्ट है और ये आपका चित्र सेकंड है। ठीक, पहले चित्र में दर्शाया गया है कि बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्र में अंतर बता सकते हो? इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा, पुली गिरनी से के साथ या फिर बिना पुली के? देखिए भी, अगर ये जो बच्चा है बिना पुली के अगर पानी कुएं से पानी निकालेगा तो उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, और ये जो बच्चा है इसने पुली यहाँ पर लगा रखी है और रस्सी पुली के सहारे नीचे है कुएं के अंदर, तो इसको थोड़ा आसान होगा पानी खींचने में। ठीक है, तो पहले चित्र में हार्ड होगा और दूसरे चित्र में क्या होगा, आसान होगा पानी खींचने में गाइस। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आप अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग करते देखते हो, उनकी सूची बनाइए। हम बच्चों से कह सकते हैं, या तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो, हम ऐसा बच्चों से कह सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए भी, आगे है सीमेंट का पुल। ये जो सीमेंट का पुल है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए, ये जो सीमेंट का पुल है, हमने भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, यानी कि जो पानी होता है उसको पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरिये से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ते उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, यानी कि जो पुल है ये पुल आपका सीमेंट से, ईंटों से और लोहे से बना होता है, और नीचे क्या होती है, नदी होती है, और दोनों साइड में सीढ़ियाँ होती है बनी हुई। ठीक है गाइस, तो ये जो पुल है ये समान रूप में ये कहीं भी देखने के लिए मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में, भारत में, कई राज्यों में ये पुल का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तुमने देखा है कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से उबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो दे लगे ये बच्चों से पूछने के लिए क्लास के अंदर। ठीक, क्लास के अंदर हम बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे भी लगाव, इन चीज़ से लगाव पैदा होगा और बच्चे लगाव भी लेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको बता देता हूँ। वह कहाँ बना है? पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच या कहीं और? यानी कि अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में कुछ बातें पता करो। ठीक है, तो ये बच्चों से पूछना था हमको, बच्चों से हम पूछ सकते हैं क्या वह पुल पुराना सा लगता है या नया लगता है। अगर हम चित्र बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे उस चीज़ में गतिविधि शामिल करेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, अब है वल्लम। ये जो वल्लम है ये आपकी कहाँ है? तो वल्लम केरल राज्य में होती है गाइस। कहाँ होती है? तो वल्लम जो होती है केरल राज्य में होती है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ये पॉइंट लिखने लायक है। ठीक है, पूछ लेता है कि केरल में स्कूल जाने के लिए बच्चे जो यूज करते हैं वो कौन से साधन को यूज करते हैं, तो आपको पता होगा तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो कौन से साधन को यूज करते हैं? यानी कि वो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वल्लम बोलते हैं। ठीक है गाइस, याद रखेंगे वल्लम। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए भाई, ऊंट गाड़ी। ये जो ऊंट गाड़ी है आपकी, ये आपकी राजस्थान में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी।
यानी कि ऊँट गाड़ी में। और राजस्थान में बच्चे जो होते हैं, वहाँ के बच्चे ऊँट गाड़ी वाली सवारी में बैठ के स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या लिखा है। देखिए भी, तो इसके बारे में लिखा है, हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक, ये जो पॉइंट है ये आपका लिखने लायक है, आप यहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो ये रेगिस्तान की कहानी है। ठीक है गाइस, तो रेगिस्तान में ऊँट गाड़ी से बैठकर स्कूल जाते हैं बच्चे। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आगे देख लीजिए, आगे है बैलगाड़ी। ठीक, ये जो बैलगाड़ी है ये आपके मैदानी इलाके में ज़्यादा यूज होती है। ठीक, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। ठीक, ये जो आपका है एक गतिविधि, यह आपकी उत्तराखंड राज्य में ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक, यानी कि ऊबड़ खाबड़ वहाँ पर बहुत रास्ते होते हैं, और क्या होता है, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज धूप या बारिश होती है तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। तो ये मैदानी इलाके का एक गांव है जहां बैलगाड़ी पर बैठ के स्कूल पर बैलगाड़ी जो है उस पर बच्चे बैठ के स्कूल तक जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो गतिविधि अध्यापक के लिए है, जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करना एक अच्छी बात है बच्चों के साथ। अगर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे तो बच्चे उस चीज़ के लिए अनुभव, अपने आप में अनुभव प्रदान करेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये कुछ फैक्ट हैं, क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती हैं, क्या उसमें छत होती है, उसके पहिए कैसे होते हैं, बैलगाड़ी का चित्र कॉपी में बनाओ, हम बच्चों से ऐसा कह सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे है साइकिल की सवारी। अब साइकिल की सवारी आप देख सकते हैं, तो साइकिल की जो सवारी है ये आपका एक पार्ट है। कहाँ का, ये हम आपको अभी बताते हैं। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, यानी कि जो लड़कियां होती थी वो स्कूल नहीं जा पाती थी लंबे रास्ते के कारण। ठीक है, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। ठीक, तो ये स्कूल जाती लड़कियां हैं, और स्कूल जाने के लिए लड़कियां साइकिल का यूज़ ज़्यादा आजकल ज़्यादा होने लगा है। ठीक, तो ये एक फैक्ट है नोट करने लायक, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे है, अब आगे देखते हैं हम आगे क्या लिखा है। देखिए भी, ये है जुगाड़। ठीक, ये क्या है, ये एक जुगाड़ है, आपने देखा होगा, ये आगे से मोटरसाइकिल की बनी होती है, और इसमें पीछे भी 2 पहिए लगे होते हैं और एक पहिया आगे लगा होता है, और इसमें एक ठेली से बनी हुई होती है जिसमें बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, यह फट फट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। ठीक, ये जो जुगाड़ है ये आपका बच्चों के लिए एक बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको नोट करते जाना। ठीक है गाइस, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए भी, ये पॉइंट क्या है, जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है, तुम भी कुछ चीज़ों के जुगाड़ से कोई ना कोई चीज़ बनाओ। सोचो, क्या ऐसी कोई जगह है जहां इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुंच सकती? हाँ, ऐसी जगह भी हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है गाइस। तो आगे हम डिस्कस करते हैं जंगल से जाते बच्चे। ठीक, तो जंगल से जाते बच्चे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बच्चे हैं, यहाँ रास्ते होते हैं, ये रास्ते होते हैं, तो यहाँ से गुजरते हुए रास्ते बच्चे निकलते हुए स्कूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि
दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आगे लिखा है, क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो जहाँ पर कहाँ पे गुजरे हो? ठीक, तो बच्चों से हम कह सकते हैं ऐसा। तो आगे है, देखिए, बर्फ पर चलते बच्चे। अब है बर्फ पर चलते बच्चे। देखिए, देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो यह उत्तर की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? तो ये उत्तर की पहाड़ियाँ हैं। और उत्तर की पहाड़ियाँ से बच्चे बर्फ पर चलते हुए बच्चे स्कूल जाते दिखाई देते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ये एक उत्तराखंड का भाग है। और उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो हैं ये आपका उत्तराखंड में मिलता है। ठीक, यहाँ जो हैं बच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए स्कूल जाते दिखाई देते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किलें लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। ये उत्तराखंड के बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है भाई, और ये उत्तराखंड के बच्चे हैं। ये उबड़ खाबड़ रास्ते से कहाँ जाते हैं? तो ये स्कूल जाते दिखाई देते हैं। तो सी टेट में यहीं से क्वेश्चन बना लेता है, यूपी टेट में भी वो यहीं से क्वेश्चन बना लेता है। ठीक, तो आप 120 प्लस टारगेट करने के लिए आप NCERT की प्ले लिस्ट में जाएं और NCERT की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर विद एक्सप्लेन के साथ आप बेहतर एक्सप्लेन के साथ वहाँ समझ सकते हैं हर एक पॉइंट, हर एक डिस्कस को, हर एक चीज़ को वहाँ पर आप समझना। ठीक है, और पेडागोजी सोल्व करने की ट्रिक भी मैंने वहाँ पर दे रखी है, तो आप पेडागोजी सोल्व करने के लिए वहाँ पर बेस्ट ट्रिक देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे लिखा है, चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ, हम बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे दिखा है, तो फिर मेरी चाल देखना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे करके दिखाओ। ये लिखा है, अगर जमीन एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी हो, अगर जमीन कांटे भरो मैदान में बदल गई हो और आसपास ऊंची घास हो, अगर जमीन ठंडी ठंडी बर्फ से ढक गई हो, क्या हर बार तुम्हारी चाल बदली? चर्चा करो। हाँ बिल्कुल बदलेगी साहब, बिल्कुल बदलेगी। क्यों बदलेगी? सबसे पहले है गुलाब की पंखुड़ियों, तो उस पर तो हम यूं ही एकदम चले जाएंगे चलते हुए। फिर है कांटे भरे मैदान, तो हम वहाँ पर आस्ते आस्ते जहाँ तहाँ पैर रखते हुए निकलेंगे। फिर है ठंडी ठंडी, तो वहाँ पर एकदम भाग जाएंगे, तेते पाँव रखे जैसे तेते एकदम निकल जाएंगे। तो हर तरह हमारी चाल बदली, कहीं मद्दी हो गई, कहीं बहुत स्लो हो गई, कहीं बहुत फास्ट हो गई। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है आप देखिए। आगे सजा नहीं, आगे है बच्चों की कलम से, ये लिखा हुआ है। तो पूछा गया बच्चों की कलम से, टेस्ट में फेल हो गए तो 30 डंडे, टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे, अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे, नाखून दांत ड्रेस साफ सुथरे न हो तो 30 दंड बैठक, अगर टीचर क्लास में न होने पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे एक पैर के बल पर खड़े रहना, अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुंचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पर खड़े होना पड़ेगा। सज़ा नहीं, अब ऐसी कोई सज़ा नहीं है। अब ये जो आपकी NCEF ने बिल्कुल ही, NCR 2005 ने बिल्कुल ही मना कर दिया है कि किसी भी बच्चे को कोई भी शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा और मानसिक तौर पे भी दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे को बिगर पीटे, बिगर सज़ा दिए उसको पढ़ाना पड़ेगा स्कूल में। ठीक, तो ना उसको सज़ा दे सकते ना उसको पीट सकते। ठीक है गाइस, चलिए। और ये जो लिखा है ये आपका सागर मिश्रा, कक्षा 5, चकमक, अगस्त 2006, देवास मध्य प्रदेश के बच्चे ने ये लिखा है। ठीक है, बताओ अब आगे है बताओ। तो इसमें लिखा है
क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है? किस तरह की सज़ा मिलती है? ऐसा हम बच्चों से पूछ सकते हैं तो बच्चा बता सकता है। तुम क्या सोचते हो, स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा डिसीजन है कि नहीं होना चाहिए। प्यार से बच्चे को समझाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा। आगे है, क्या सज़ा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका? बिल्कुल नहीं है। स्कूल के लिए ऐसे नियम बताओ जिनसे बिना सज़ा के स्कूल में सुधार हो जाए। तो बिना दंड देने के लिए बच्चों से गतिविधि करा सकते हैं हम। और वहाँ पर क्या करा सकते हैं कि बच्चों को फील्ड में लेकर आकर हम क्या कर सकते हैं, उनसे बेहतरीन तरीके से उनको समझा सकते हैं। खेल खेल में उनको समझा सकते हैं कि ये बहुत गलत होता है, ये चीज़ ये होती है और ये चीज़ बिल्कुल ही गलत होती है। तो बच्चे उस चीज़ को समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और मेरे एक्सपीरियंस के मुकाबले मैंने बच्चों को समझाया भी है, मैं खुद एक टीचर भी हूँ। ठीक है गाइस, तो आप इस चीज़ को फॉलो करते रहें। ठीक है, तो ये थी पहला चैप्टर था क्लास 4 से। ठीक, क्लास 4 का पहला चैप्टर था हमारा, आओ चले स्कूल। ठीक, तो चैप्टर नंबर 2 हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लाइव क्लास में लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। ठीक, और टाइम टेबल हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज चली है 9 PM हमारी एनसीईआरटी की हमारी सीरीज चलती है 9 PM पर। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।